जैसे मैंने पूर्व में भी आपसे कहा है कि सर्वदा धनोपार्जन के कार्य भी भगवत सेवा संबंधी जान के ही करने, कि ये भी एक प्रकार से भगवत सेवा है। भगवद अर्थ जो धन प्राप्त होगा उसको भगवत सेवा में विनियोग करके भगवान के जो जन मेरे साथ रह रहे हैं मैं उनके लिए इसका उपयोग करूंगा। तो अपने परिवारजनों को भी यदि हम भगवत भक्त और भगवत संबंधी मान के ही देखेंगे तो ही भक्ति मार्ग में सर्व त्याग संभव हो पाएगा, क्योंकि पुष्टि मार्गीय भक्त का संसार अनुकूल होता है। भीतर सो मन करी के सर्व त्याग हो। भीतर सो मन करी के सर्व त्याग का भी तात्पर्य ऐसा जानना कि अपने लिए अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए न किया जाए। जैसे भोजन आदि भी हो तो केवल उदर भरणार्थ मतलब देह रक्षणार्थ ही उसका कार्य किया जाए, अतिशय देह में भी आसक्त न रहा जाए। आपने देखा होगा प्राचीन काल में जो भी भगवत संबंधी लोग हुआ कर, मैं तो कहता हूँ भगवत संबंधी नहीं, आप प्राय साइंटिस्ट लोगों को भी देखोगे तो उनको बाल काटने का होश नहीं रहता था, दाढ़ी मूछ ट्रिम कराने का होश नहीं रहता था। जैसे भी रहते थे वैसे रहते थे। ऋषि मुनियों को तो सर्वदा हम जटा जूट में और वलकल वस्त्रों में ही हम उनको देखते आए हैं। तो उसका तात्पर्य यही होता था कि वो बहुत ज्यादा देह की और देह के सुंदरता की चिंता नहीं करते थे। पुष्टि मार्ग में वल्लभ संप्रदाय में भी अपने को जो सजने संवरने की आज्ञा प्राप्त है वो केवल इसी भाव से है कि जब अपन अपने प्रभु सन्मुख जाएं तो हमारे प्रभु सन्मुख हम सुंदर लगे, हम ठाकुर जी के लिए अपनी सुंदरता को सज्ज करें, अपनी देह की सज्जा करें, उसको व्यवस्थित रखें और जो भी प्रकार का उसका रक्षण पोषण वर्धन जो भी हमको करना है उसको भी ये मान के करें कि ये देह भी सर्वेशाम देह जीवयो हो। तो देह और जीव का संबंध भगवान से हुआ है। भगवान को सुहाए ऐसा विग्रह हमारा मतलब हमारे देह का स्वरूप हो। तो अपने खुद के विषय में भी मनुष्य का इसी प्रकार का भाव होना चाहिए कि मुझे क्यों अच्छे ढंग से रहना है, क्योंकि मैं ठाकुर जी का हूँ, ठाकुर जी की सेवा में जाता हूँ, ठाकुर जी को अच्छा लगना चाहिए। इसीलिए आप देखो हमारे यहाँ ऐसे पंचकेश बढ़ाकर जटा करके रहना, खूब सारी दाढ़ी बढ़ा के रखना, ये सब बहुत यशस्कर नहीं माना गया है। जितना हो सके क्लीन एंड नीट हाइजीनिकली भी और अपरस के संबंध से भी अपने को शुद्ध रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए और सुंदर रहना चाहिए। लेकिन बाहिर सो देह और वाणी करी के सर्व त्याग हो, अर्थात ये सब चीजों के भी प्रथम उपभोक्ता अपने ठाकुर जी होने चाहिए। भक्त का जीवन बहुत कठिन, बहुत कठिन है, क्योंकि हर समय हर वस्तु में हर लौकिक वैदिक पारलौकिक कार्यों में ऐसा विचारना कि ये मैं मेरे ठाकुर जी के लिए कर रहा हूं, ये भी एक बहुत बड़ा तप है, ये बहुत बड़ी साधना है, ये बहुत बड़ी उपासना है कि हमारे मन वाणी और इंद्रियों में देह में यही विचार बना रहे कि हम जो भी कुछ अच्छा कर रहे हैं वो हम हमारे ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, हमारे ठाकुर जी के प्रियत्व संपादनार्थ हम कर रहे हैं। सर्वदा अपने स्वामी मानी के श्री कृष्ण चंद्र में ही मन को निवेश होए, तथा यदि हृदय में स्फुरण होए तो अन्य देवतान को श्री कृष्ण की विभूति मानी के उनके अंश अथवा भगवत सेवक मानी के सम्मान करनो। या प्रकार देह पात पर्यंत कृष्णैक मानस रहे, अर्थात मृत्यु होए तहां तहीं कृष्ण के विषय ही चित्त लगायो राखे, तो श्री कृष्णचंद्र के संग शीघ्र ही सायुज्य फल को प्राप्त होए है। तो आप देखो अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्तान यान्तु मामपि। ये भगवान ने बहुत सुंदर वाक्य गीता में कहा है, इसका अनुसंधान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में देवहा नारायणांगजा इस प्रकार का एक निरूपण मिलता है। तो हमको ये सब समझना चाहिए कि हम जितने भी 33 कोटि देवताओं को प्रासंगिक कोई ना कोई नैमित्तिक पूजन के रूप में उनका जो सम्मान करते हैं उसमें भी सर्वदा ये भाव रहना चाहिए कि ये भगवान की विभूति है और ये भी भगवद रूप है, भगवत तुल्य नहीं है। भगवान से इनकी तुलना नहीं हो सकती। भगवान से तो पुष्टि मार्ग में तुलना स्वामिनी जी की भी नहीं हो सकती। आप एक बात विचार के चलना, हम पुष्टि मार्ग में क्यों राधे राधे श्याम मिलादे नहीं करते हैं? अरे शाम को मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। राधे राधे करने से श्याम नहीं मिलने वाला, कृष्ण कृष्ण करने से ही कृष्ण मिलने वाला है। उसका प्रमाण क्या है?
भागवत जी में खुद सुखदेव जी मंगलाचरण में कह रहे, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। निरस्त साम्य, किससे समानता? राधा जी की ठाकुर जी की आपस में समानता नहीं हो सकती, समानता, लेकिन फिर भी अतिशयेन राधसा, जो अतिशय प्रेम ठाकुर जी को है श्री स्वामी जी से। अपन को क्या लगता है लीला संबंधी कीर्तन आदि सब पढ़ के कि चारों यूथाधिपति को ही ठाकुर जी से बहुत प्रेम है, श्री स्वामी जी को ठाकुर जी से बहुत प्रेम है, चंद्रावली जी को ठाकुर जी से बहुत प्रेम है, श्री यमुना जी को ठाकुर जी से बहुत प्रेम है, राधा जी, ललिता सहचरी मतलब राधा सहचरी जी और विशाखा जी, ये सबों को प्रभु से, गोपी जनों को प्रभु से बहुत प्रेम है। और प्रभु को नहीं है? प्रभु को इनसे ज्यादा इनसे प्रेम है। जे क्यों? क्योंकि ये भी अंततो गत्वा भक्त हैं। और भगवान अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र इव द्विजा, ये जो भगवान आज्ञा करते हैं तो भक्तत्वेन अपनी प्रेयसियों के भी प्रभु अधीन रहते हैं। ब्रह्म में ढूंढो पुराण निवेदन, वेद सुन्यो नहीं चौगुन चायन, देखो सुन्यो न कबो कितबो वो, कैसो स्वरूप और कैसो सुभायन, हेरत हेरत हार पर्यो रस खान बतायो न लोग लुगायन, देखो जबे तब कुंज कुटीतर पायो पलोटत राधिका पायन। कभी कभी तो भक्तों को प्रभु श्री राधा जी के चरणारविंद की सेवा, चरण चापते भी दर्शन देते हैं। कीर्तनों में कितनी जगह आता है, चापत चरण श्री मोहन राय, तो ठाकुर जी स्वामी जी के चरण दाबते हैं, ऐसा नहीं है। वो क्यों? निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, तो स्वामी जी से ऐसा प्रगाढ़ प्रेम है कि इसके कारण प्रभु हर कार्य करते हैं, लेकिन उनकी समानता नहीं हो सकती, इसलिए वहां निरस्त साम्य कह के बताया है। तो अन्य देवी देवताओं की कहां से होगी बताओ? जब भगवान की मुख्य आह्लादिनी शक्ति की समानता हम प्रभु से नहीं कर सकते, प्रभु उनसे भी कुछ विशिष्ट ही होते हैं। तो उस कारण से मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम, ये सब श्लोकों का अनुसंधान करिए। और आप एक अनुसंधान करिए श्लोक का, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। अपन किसी भी देवता को नमस्कार करते हैं तो वो नमस्कार अंततो गत्वा प्रभु को ही पहुंचता है। तो प्रभु को सर्वदा नमस्कार करना चाहिए। नमनमेव हि कर्तव्यम नाति शक्यम मन्यते इति सिद्धांत। तो इन कारणों से यहाँ कह रहे हैं कि श्री कृष्णचंद्र को ही अपने मन में अपना स्वामी मान के और अन्य देवी देवताओं को भी उनके अंश अथवा विभूति मान के और कृष्णैक मानस हो के देह पर्यंत अपने को भगवत सेवा करनी चाहिए। अर्थात मृत्यु होए कहाँ ताही कृष्ण के विषय ही चित्त लगायो राखे, तो श्री कृष्णचंद्र के संग शीघ्र ही सायुज्य फल को प्राप्त हुए है। सायुज्य, पुष्टि मार्गी सायुज्य और मर्यादा मार्गी सायुज्य में भी फर्क है। पुष्टि मार्गी सायुज्य में जीव की अपनी आइडेंटिटी को वो लॉस नहीं करता है, उसकी आइडेंटिटी लॉस नहीं होती है। वो जो इस समय पे जो देह धारण करके यहाँ पांच भौतिक शरीर से जो सेवा यहाँ कर रहा है, उसको इसी प्रकार के एक अलौकिक सेवोपयोगी लीलोपयोगी देह के साथ भगवत सायुज्य मिलता है और वहां जाके भी वो सेवाधिकारी ही होता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ वहां सायुज्य में, मर्यादा मार्गी सायुज्य में तो भगवान में लीन हो जाता है, उसको कहते हैं सायुज्य मोक्ष। और हमारा पुष्टि मार्गी सायुज्य जो है वो अलग है। हम वहां जाके भी, अगर मैं यहाँ गोविंद राय जी हूँ तो मैं वहां लीला में भी गोविंद राय जी ही रहूंगा और मैं गोविंद राय जी के रूप में ही सेवा प्राप्त करूंगा, चाहे मुझे कोई भी प्रकार की टहल लीला परिकर के द्वारा लीला सृष्टि में लीला साहित्य से प्रभु को रिझाने की प्राप्त हो। तो इसलिए अपने को ये विचारना चाहिए कि अपने यहाँ पुष्टि मार्गी ग्रंथों में आचार्य वाणी में जहां जहां सायुज्य मोक्ष या सायुज्य की चर्चा होती है, ये सायुज्य मर्यादा मार्गीय या अन्य शास्त्रीय सायुज्य से विशिष्ट है। मैं पुनः कहना चाहूंगा, अन्य भी बहुत से वैष्णव संप्रदाय हैं, सबका संबंध गोलोक से नहीं है, सबका संबंध व्यापी वैकुंठ पर्यंत ही है। सबका संबंध शेष वैकुंठ, रमा वैकुंठ आदि जितने भी वैकुंठों के प्रकार हैं वहीं तक है। ये गोलोक पर्यंत की जो व्यवस्था है और गोलोक में भी लीला सृष्टि के साथ मिलके सेवा करने का जो एक सामर्थ्य अपने को प्राप्त होता है, वो रास लीलैक तात्पर्य
ऐसे श्रीमद आचार्य चरण की कृपा से ही प्राप्त होता है, क्योंकि आप ये एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जो प्रतिक्षण निकुंजस्थ लीला रस सुपूरित हैं। तो लीला रस से सुपूरित तो बहुत से आचार्य हो सकते हैं, पर वो प्रतिक्षण इसमें वर्धमान नहीं रह सकते। आज श्रीमद आचार्य चरण जो हैं वो आप प्रतिक्षण निकुंजस्थ लीला रस सुपूरित। तो यहाँ भी लीला आपने ही प्रकट की, यहाँ भी श्री गोवर्धन धर की सेवा का प्रकार आप ही विस्तार कर रहे हैं, पर अनुसंधान कहाँ से आ रहा है? अनुसंधान लीला संबंधत्वेन आ रहा है। और जैसे आप स्वयं कृष्णो ही यत्साक्षिकम रूपम तत्त्रयात्मकम होके, और वहां पे पुनरूपंच पुनस्तदंतर्गतम प्राविविशत स्वप्री इत्यादि में वर्णित हुआ है, उस प्रकार से आप स्वामिनी रूप होकर, आप वल्लभ रूप होकर, श्री वल्लभाचार्य के रूप में ही, क्योंकि आप लीला में सेवा करते हैं, इसलिए आप अपने भक्तों से भी यही चाहते हैं कि ये भक्त भी जैसे इस देह से इस लोक में यहाँ जिन ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार की सेवा उनको भगवत लोक संबंधी भी प्राप्त हो। देखो, मैं विशेष करके बहुत इस चीज की चर्चा करता ही हूँ, और मुझे बड़ा आनंद आता है कि मृत्यु के बाद की व्यवस्था का विचार आज जरूर करना चाहिए। हमको मोक्ष प्राप्त होगा, चाहे भले पुष्टि मार्गी पद्धति से, तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या होने वाला है, ये सब चीजों के बारे में जरूर रुचि रखनी चाहिए। आज लोग कहते हैं आप मरे स्वर्ग नदी से, जब तक मरो नहीं स्वर्ग थोड़ी दिखने वाला है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ये उत्तम लोक प्राप्ति की इच्छा या चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष के विषय में सजग नहीं होने के कारण ही व्यक्ति धर्म पूर्वक धर्म, अर्थ और काम का सेवन भी नहीं कर पाता है। चारों पुरुषार्थों में से 3 पुरुषार्थ जो अपने को प्राप्त करने हैं, वो कोई बलजबरी से डकैती करके थोड़ी करने हैं। धर्म पूर्वक जीवन यापन करके अपने को अर्थ और काम पुरुषार्थ का भी सेवन करना है, धर्म पुरुषार्थ का भी सेवन करना है, पुण्योपार्जन करना है, उत्तम लोक प्राप्ति करनी है, पुष्टि मार्गी पद्धति से स्मरण भजन के सर्वदा आग्रह के साथ और भगवान गोकुलाधीश की सेवा करते हुए जीना है। और उसके बाद भी प्रभु की ये देहपात पर्यंत भी भगवत लीला में जाके और अपने को लीला सृष्टि का एक अंगभूत स्वरूप होके वहां भी सेवा करनी है, क्योंकि वो सालोक्य सामीप्य शास्त्री सारूप्यैकत्वम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना में अपन लोग ही तो आते हैं। तो अपन क्योंकि उसमें आते हैं कि जो 5 प्रकार की मुक्ति देने के बाद भी प्रभु से उनकी सेवा मांगते हैं, तो वो सेवा क्या ख्याल यही लोग संबंधी मांगते हैं? नहीं, ये क्या, अगर आवश्यक नहीं होता ये सब बातों को करना, तो क्यों पंचम स्कंद में नरकों का वर्णन करते? अरे किसी मरते आदमी को ये बताया जाता है क्या कि तू नरक जाएगा और तेरे को 28 प्रकार के नरक तेरा वेलकम करने के लिए ठाड़े हुए हैं? अरे नहीं बताया जाता। फिर सुखदेव जी ने क्यों राजा परीक्षित को ये सब सुनाए? आप थोड़ा विचार तो करो कि क्यों उनको शिशुमार चक्र, ज्योतिष चक्र, भुवन स्थिति मंडल और चतुर्दश विवर से युक्त ब्रह्मांड की स्थिति, ये सब स्थान लीला में पंचम स्कंद में 2 दिन बाद वो मर जाने वाला। ये ज्योग्राफी टोपोग्राफी नहीं भी जानी तो उसको क्या होने वाला है? ये एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी नहीं समझता उस दिन बैठ के, तो क्या फर्क पड़ जाता? 2 अध्याय लीला के और सुना देते कृष्ण लीला के, तो क्या ज्यादा आनंद नहीं आता? पर क्यों स्थान लीला सुनना जरूरी है? स्थान लीला सुनना इसीलिए जरूरी है क्योंकि स्थितिर वैकुंठ विजया। अरे भाई, अपन जब ये वैकुंठ, ये जब भव सागर का पार करेंगे, जब हम इस अपने भव को कुंठित करके जहां जाएंगे, वहां जाके हमको क्या मिलेगा? क्या है इस लोक से परे, जो वो भी सब भगवत स्वरूपात्मक है, और कैसे भगवान ने उसका सृजन किया है, और भगवान ने कैसे आत्मकृतो परिणामात के रूप में, और आप ही ये पूरे जगत के रूप में आप परिणित हुए। ये पूरा क्रीड़ा भांड जो जगत है, ये पूरा जगत, ये पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम ऋषिंश्च सर्वान उरुगांश्च दिव्यान। सबसे पहले जब विश्वरूप दर्शन अर्जुन ने किया और अर्जुन ने जब भगवान के विराट स्वरूप को देखा, तो सबसे पहला वर्णन क्या किया? पश्यामि देवांस्तव देव देहे, हे देव मैं तुम्हारी देह में क्या देख रहा हूं? सर्वान सदा भूत विशेष संगान। मैं सबसे पहले तो इसमें पूरे 28 तत्वानि स्वरूपम यत्र वै हरिहि, सृष्टि के 28 तत्वों को मैं आप में देख रहा हूं, और उसमें मुख्य क्या दिख रहा है? ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम, ऋषिंश्च सर्वान, 28 तत्वों को मैं आप में देख रहा हूं, और उसमें मुख्य क्या दिख रहा है? ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम, ऋषिंश्च सर्वान, 28 तत्वों को मैं आप में देख रहा हूं, और उसमें मुख्य क्या दिख रहा है? ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम,
और उरुगांश दिव्यान। अब विचारो इसमें क्या आ गया, ब्रह्मा जी कहाँ बैठे हुए हैं, 7वें लोक में ऊपर ब्रह्मलोक में, ऋषि मुनि सब कहाँ हैं, भूमि पे, और उरुगांश दिव्यान, बड़े बड़े सर्प और नाग के दर्शन कहाँ होते हैं, भोगवतीपुरी में, पाताल में। तो वो बता रहा है कि मैं ब्रह्मलोक से लेकर और पाताल पर्यंत में आपके श्री विग्रह में इन सब चीजों को देख रहा हूं। तो वो अपने तीनों जगत, जिसको अपन कहते हैं ना भूमि, आकाश और पाताल, वो तीनों तरफ देख पा रहा है और सब कुछ उसको परमात्मा में दिख रहा है। इसको बताने के लिए उसने इस चतुर्दश विवर का एक ही श्लोक में निरूपण कर दिया कि हे प्रभु, मैं आप में ब्रह्मा जी को भी देख रहा हूं, मैं आप में ऋषि मुनियों को भी देख रहा हूं, और मैं आपके अंदर बड़े बड़े ये नाग और सर्पों को भी देख रहा हूं। तो अमरावती से लेकर और भोगवतीपुरी तक आप सब कुछ देख पा रहा है। उसने तो काल स्वरूप भी देखा, संयमनी पुरी के दर्शन भी किए। उसने क्या वस्तु है ऐसी जो भगवान में नहीं देखी, आप बताओ। तो ये क्यों उसको भी बताना जरूरी हुआ? अरे उसको सीधे सीधे भगवान कह देते, मैं तेरी रक्षा कर रहा हूं और मैं तेरे को विजय दिला दूंगा, तू लड़, तो भी वो लड़ता है। वो ऐसा भी कोई विषादग्रस्त नहीं था कि वो लड़े ही नहीं। उसने तो कारण पूछा कि भाई ये यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, और कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो मैं तो धर्म सम्मूढ़ चित्त हूं, इसलिए मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूं। उसको भगवान ने अपना दर्शन कराया। वो दर्शन कराया जो देवा आप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षणा। देवता भी भगवान के जिस रूप का दर्शन करना चाहते हैं वो रूप का दर्शन अर्जुन को कराया। इसी प्रकार से वो जैसे स्वरूपात्मक सब लीला वहां घटित हुई, वैसे ही नामात्मक लीला में पूरे ये स्थितिर वैकुंठ विजय पंचम स्कंद में पूरी स्थान लीला का दर्शन किसको कराया? भाई राजा परीक्षित को कराया। किसने कराया? श्री सुखदेव जी ने कराया। क्यों कराया भाई? उसके पास तो 7 दिन में से आज क्या चल रहा है, पंचम स्कंद का निरूपण, मतलब तीसरा चौथा दिन चल रहा है। 3 दिन बाद मरने वाला। वो जान के क्या करेगा कि कहाँ इलावत वर्ष कहाँ आया, न भद्रश्रवा वर्ष कहाँ आया, न हरि वर्ष कहाँ आया, न कौन सा वर्ष कहाँ आया। उसके पास तो 1 वर्ष भी अब नहीं बचा है, तो भी उसको सुनाना जरूरी है। उसी प्रकार से मैं आप लोगों को खास कहना चाहता हूं, अपने बाद अपना क्या होगा वो सोच कर भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम केवल 3 पुरुषार्थों के लिए नहीं बैठे हैं, अपितु 5 पुरुषार्थ हैं अपने सामने। 4 भी नहीं, 5। आचार्य चरण ने इन्हीं निबंध ग्रंथों में और आगे जाके सुबोधिनी में भक्ति को भी पंचम पुरुषार्थ बताया है। भक्ति को भी साधना जरूरी है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, अपने यहाँ सब चीज एक्स्ट्रा है। आप विचार करो, देखो सब जगह पे नवधा भक्ति होती है, अपने यहाँ 10वीं है कि नहीं, प्रेम लक्षणा भक्ति। तो अपने यहाँ भक्ति में भी एक एडिशन है, प्रेम लक्षणा। उसी प्रकार से अपने यहाँ पुरुषार्थ में भी एक एडिशन है। सब जगह पे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और भक्ति, 5वां पुरुषार्थ भक्ति है। तो ये भी अपने को साधनी है। और भक्ति करने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये भक्ति केवल इस देह, इस लोक संबंधी ही नहीं है। और अगर ऐसा आवश्यक नहीं होता तो आपको क्यों हाथ में तुलसी जी देके और आपके गुरु उच्चारण करवाते, सहस्र परिवत्सर मितकाल जात कृष्ण वियोग। ये सहस्र परिवत्सर मितकाल जात कृष्ण वियोग में, ये सहस्र परिवत्सरों में तुम सहस्र जन्म ले चुके हो। तो इतने जन्मों का जो अंतराय है भगवान से, उसको दूर करने के लिए ब्रह्म संबंध कराया जाता है। तो ये अंतराय फिर अपने बीच में ना आए, और ये देह का जब अपन परित्याग करें तो हम सीधे भगवत धाम में हो, भगवत सेवा में हो, अपनी नित्य स्थिति में हो। जैसे अपन यहाँ सेवा परायण जीवन जी रहे हैं, वैसा ही सेवा और कथा का आनंद अपने को उस लोक में भी आए। इस व्यापक दृष्टि से भी अपने को ये ग्रंथों का दर्शन करना चाहिए, अपने शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए। बस जी रहे हैं तब तक जी रहे हैं, मरे बाद किसने देखा है, ऐसा सब बोलने वाले लोग चार्वाक दृष्टि के होते हैं। ये सब नास्तिक दर्शन में बोला जाता है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत। ये तो ये चार्वाकों की सोच है। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके घी पियो, मर जाने के बाद किसको उधार चुकाना है। अरे ऐसा नहीं होता। ये अब्राहमिक रिलीजन सोचें तो सोचें, हमारे सनातन धर्म के हिंदुइज्म में तो रीइंकारनेशन और बार बार अवतरण होना और जन्म मरण के चक्र में बने रहना, यही सब अपने को तो बताया गया है।
एक सामान्य एक स्त्री से, एक लुगाई से संबंध करो तो कहते हैं 7 जन्म का संबंध है। अरे 7 जन्म तक एक के साथ बैठे रहोगे तो ऐसे ही बोर हो जाओगे, पर क्या करो, है तो है, अब वो 7 जन्म का संबंध है, मतलब बोर हो जाओ ना, परस्पर ही बोर हो जाएंगे, जरूर थोड़ी पुरुष ही बोर हो जाए, स्त्री भी बोर हो जाए, कहाँ है वापड़ा का मुंह फिर देखना मिला आज। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हम विचार के क्या चलते हैं कि ये संबंध की दृढ़ता, संबंध की नित्यता, वहां 7 जन्म का, यहाँ सहस्त्र परिवत्सर मितकाल जात कृष्ण वियोग की हम बात कर रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक समझना चाहिए कि ये हास्य का विषय नहीं है, ये परिहास का विषय नहीं है, ये बहुत विश्वास का विषय है कि अपने को विश्वास होना चाहिए कि ये जन्म हमारा अंतिम जन्म है। मैंने कहा था ना, ये सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्त्यावधिकारिण भवांत संभवा ये शाम तेषाम अर्थे निरूपिता। महाप्रभु जी ने निबंध के आदि में ही प्रतिज्ञा की है कि जिनका ये अंतिम जन्म है, जिनका भव समुद्र सूखने वाला है, जो भव सागर पार कर लेने वाले ऐसे सात्विक भगवत भक्त हैं, मैं अपने उन शिष्यों के लिए, उन सेवकों के लिए ग्रंथ लिख रहा हूं। महाप्रभु जी को कितना विश्वास है, आप देखो कि अपन तरेंगे ही, अपन ऊपर जाएंगे ही और प्रभु के सन्निधान को प्राप्त करेंगे ही। क्यों ऐसा विश्वास है? आप जिस जगह से पधारे हैं वहां की व्यवस्था आपको मालूम है, जहां पधारे हैं वहां की व्यवस्था मालूम है, अपन कहां से आए हैं अपनी व्यवस्था उनको मालूम है। अपन क्या यथाग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरंती हैं? नहीं, अपन यथाग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरंती मात्र नहीं है, अपन वो लोग हैं कि जिनको रास स्थली में से श्री स्वामी जी ने कुपित होकर भगवान की वनमाला में और वैजयंती माला में छुपे हुए कमल के पुष्पों में अपन सब आवेष्टित, अपन सब लीला सृष्टि और लीला परिकर के जीवों को उस माला को तोड़ के जो लीला से बाहर फेंकी, अपन उसमें बाहर फेंके हुए जीव है। अपन को वापस अपना संकलन करके अपने को समेट के वापस लीला में ले जाने के लिए श्री महाप्रभु जी का जो अवतार और अवतरण हुआ है, अपन को उसको निष्फल नहीं करना चाहिए। अपन को भगवत सेवा का, भगवत सुमिरण का, भगवत सत्संग का, भगवत लीला गुणानुवाद कीर्तन का, इसका इतना आग्रह रखना चाहिए कि श्री महाप्रभु जी को भी अपने ऊपर गर्व हो कि हाँ, मैंने जिन लोगों को मेरी कंठी दी, मेरी कंठी पैर के जो अपने आप को पुष्टि मार्गी कह रहे हैं, वो पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु की सेवा में दृढ़ है। तो ये सब बातें जो हम श्रवण करते हैं, ये सेवा की दृढ़ता को और अपने हृदय में कंठीगत करने के लिए, हृदयस्थ करने के लिए करते हैं। इसलिए यहाँ सायुज्य फल की प्राप्ति के बारे में आप यहाँ बता रहे हैं कि ये किस प्रकार से प्रभु का सायुज्य प्राप्त करते हैं। एतादृशस्तु पुरुषा कोटिष्वपि सुदुर्लभ। तो यहाँ कह रहे हैं देह तथा वाणी को श्री कृष्ण में विनियोग नहीं होए, प्रेम हु नहीं होए, केवल अभ्यास से भगवान में मन की सर्वदा स्थिति करी जाए, तथापि ये फल होए। यहाँ अनन्य नैव योगे न माम ध्यायंत उपासते, या श्लोक को स्पष्टार्थ किया है। और इसके बाद अब उत्तम अधिकारियों के विषय में कह रहे हैं कि अब उत्तम अधिकारी को वर्णन करे हैं। ऐसो पुरुष करोड़ पुरुषन में, कोटि पुरुषन में वो दुर्लभ है जो स्त्री, घर, पुत्र, प्राण, वित्त, ये लोक तथा परलोक को छांडी के श्री कृष्णचंद्र में परम भाव को प्राप्त होए। मतलब अपने को अपना परलोक भी प्रभु के चरणारविंद में ही रखना है कि प्रभु आप जहां भेजो वहां मैं जाऊं। ममोत्तम श्लोक जनेश सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी तन्मायमात्मात् मजदार गेहे श्वासक्त चित्तस्नाथ भूयात। मोक्ष भी जो है वो अपना बड़ा विचारणीय होना चाहिए। अपन को स्पष्ट भगवान से विनती करनी चाहिए, अहम हरे तो पादैक मूल्य दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु काय न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहीय कांक्षे अजात पक्षायु मातरम गगा स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुधार्ताः प्रियम प्रियव विशतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दक्षतीर्थ्वाम। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ को भक्ति पुरुषार्थ के अधीन करके भक्ति में तत्पर होकर जब प्रभु को अपन ये सब कुछ वस्तु अर्पण करते हैं, ऐसे भक्त की श्रीमद् भागवत में भी प्रशंसा कीनी है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। ये छठे स्कंद के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा, अर्थात साधन करवे वारे
करोड़ पुरुषन में एक मुक्त होए है, ऐसे करोड़न मुक्त पुरुषन में हो नारायण परायण पुरुष होनो दुर्लभ है। ज्ञान मिश्र भक्त यदि प्रेम युक्त होए वो वहां सो दुर्लभ है। या भक्ति को देवानाम गुणलिंगा नाम, वहीं तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के 32वें श्लोक में यो वर्णन किए हैं कि संकल्प विकल्प रहित देव रूप जाको मन होए जाए, जो पुरुष के इंद्रियन की गुणातीत भगवान में स्वभाव करी के निष्ठा होए वाकु भक्ति कही है। एकात्मताम में स्पृहयंति केचित, ऐसे भक्त मुक्ति को नहीं चाहे, ऐसे भक्त कितने ही हैं, यासो दुर्लभता दिखाई है। यहाँ श्रीमद् भागवत जी के कुछ दृष्टांत देकर मुक्ता नाम सिद्धा नाम नारायण परायण। अब देखो क्या होता है, जैसे भगवान ने गीता में आज्ञा करी कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। अर्जुन, सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध हो पाता है और ऐसे सहस्त्रों सिद्धों में से कोई एक होता है जो मुझे तत्वतः जान पाता है। और जो प्रभु को तत्वतः जान लेता है वो मुक्तानाम भी सिद्धानाम नारायण परायण, वो मुक्त होते हुए भी सिद्ध होते हुए भी नारायण परायण हो जाता है। सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिश्वपि महामुने, हे महामुनि ऐसा व्यक्ति करोड़ पुरुषों में भी दुर्लभ होता है। जो साधन करने वाले करोड़ पुरुषन में एक मुक्त होए है, ऐसे करोड़ मुक्त पुरुषन में हूं नारायण परायण पुरुष होनो दुर्लभ है। ज्ञान मिश्र भक्त यदि प्रेम युक्त होए वहां सुह दुर्लभ है। यासु भक्ति को देवानाम गुणलिंगा नाम, या तृतीय स्कंद के श्लोक में वर्णन करें कि संकल्प विकल्प रहित देव रूप जाको मन, मतलब संकल्प मतलब ये मुझे चाहिए और विकल्प मतलब अच्छा ये नहीं चाहिए तो मैं क्या लूं या क्या करूं, ऐसी सब असमंजसता से जिसका चित्त एकदम अलग हो चुका है, ऐसा व्यक्ति जो है वो कैसा होता है, तो कि जो पुरुष के इंद्रियन की गुणातीत भगवान में स्वभाव करी के निष्ठा हो वाकु भक्ति कहे हैं। तो पुरुष की इंद्रियन की गुणातीत भगवान में, भगवान जो है वो सब गुणों से अतीत हैं, इंद्रिय जो है वो कैसी हैं, वो सत्वरज तम को ही समझती हैं। त्रैगुण्य विषयो वेद, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, ये जो भगवान ने आज्ञा की वो क्यों आज्ञा की, वैदिक मार्ग पे चल के भी व्यक्ति इन तीन गुणों के बंधन में ही बंधा रहता है। या तो वो सात्विक कर्म करेगा या वो राजस कर्म करेगा या वो तामस कर्म करेगा, लेकिन जब वो भगवदर्थ कर्म करेगा तो वो उसका कर्म निर्गुण बन जाएगा, वो निष्काम हो जाएगा और ऐसे समय में भगवान उसका संकल्पित जो है वो स्वीकार करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसे भक्त मुक्ति को नहीं चाहे हैं, ऐसे भक्त कितने की हैं, यासो यहाँ दुर्लभता दिखाई है। इस प्रकार से हीन, मध्यम, उत्तम और उत्तम अर्थात दुर्लभता एक भक्त के दिखा के अब थोड़ा और इसका विस्तार कर रहे हैं कि जा भक्ति सो भगवान भक्त के वश होए जावे हैं, वह भक्ति की अवस्था को नाम प्रेम कयो जावे, वह भक्ति को सायुज्य ही फल है। या को अनिच्छतो में गतिमंडविम प्रयुक्ते, अनिच्छतो में गतिमंडविम प्रयुक्ते, भागवत पुराण के तृतीय स्कंद 25वें अध्याय के 36वें श्लोक में वर्णन है। या सो उत्तमाधिकारी को वर्णन करे हैं, तत्रापि सदा प्रेम प्लुतः, जो सर्वदा प्रेम में निमग्न रहो आवे है वो सबसो उत्तमाधिकारी है। या प्रसंग में दृष्टांत को एक वर्णन करे हैं। यहाँ एक छोटी सी कथा के द्वारा इस पूरे उत्तमाधिकारी के विषय को यहाँ पे खास समझा रहे हैं प्रकाश टीका में। और ये गोकुलदास जी मुखिया जी अपनी तरफ से इस टीका का अनुवाद करते हुए, ब्रजभाषा अनुवाद करते हुए यहाँ एक प्रसंग श्री गुसाई जी का आप बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री विठलनाथ जी गुसाई जी की एक सेवकनी वृद्धा स्त्री हती, श्री बालकृष्ण जी की सेवा करती हती। अन्य वैष्णवन ने वह डोकरी की श्री गुसाई जी के आगे निंदा करी कि ये ठाकुर जी को बाजरी के दाना भोग धरे है और कछु सेवा नहीं करे है। ये सुन के श्री गुसाई जी अचानक वाके घर पधारे। वह समय वो डोकरी प्रभु के आगे दरिद्रता के कारण दीनता सो बाजरी के कण भोग धरी के मंदिर के बाहर आए बैठी हती। आप भीतर पधारी के प्रभुन के दर्शन करते भय आपने प्रभुन सो प्रार्थना करी, आप मेरे संग पधारो, यहाँ डोकरी आपको बड़ो परिश्रम देते हैं। ये सुन के ठाकुर जी ने आज्ञा करी, ये डोकरी दीनता करी के प्रेम में निमग्न होए के बाजरी के कण भोग धरे है। ये एक एक कण
मोकु त्रिलोक के व्यंजनन सोहू अति प्रिय लगे हैं, मैं या डोकरी को सर्वथा नहीं छोड़ूंगो। ये सुन के श्री गुसाई जी आप बहुत प्रसन्न भय, तथा वह डोकरी के भाग्य की बड़ी प्रशंसा करी। तासों सदा प्रेम में निमग्न ही उत्तमाधिकारी है, वैसे भक्त को भगवान अलौकिक सामर्थ्य रूप परम फल को दे है। ये उत्तमाधिकारी को क्या मिलता है एडिशनल, तो कहा कि परम अलौकिक सामर्थ्य रूप परम फल को दे है। वाके द्वारा भक्त हैं सो भगवान के भजनानंद को अर्थात सेवा के आनंद को अनुभव करें हैं। या मुख्य भक्ति के लक्षण श्री भागवत के तृतीय स्कंद में अहैतुक्या व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे, अहैतुक्या अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे, या श्लोक में लिखे हैं वही दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। या श्लोक में भगवत सेवा के आनंद में निमग्न वो भक्त सेवा बिना दीनी भई 4 प्रकार की मुक्ति को ही नहीं ग्रहण करे। देखो ऐसा है, सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। ये प्रकार का भी एक श्लोक श्रीमद् भागवत जी में प्राप्त होता है कि सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे, और सब जो धर्म है वो सब देह धर्म। हमारे जितना भी घर का रक्षण करना, परिवार का पालन पोषण करना, अपना चिंतन करना, अपने आप से लेके अपनों को सुखी रखना, राष्ट्र की सेवा करना, समाज की सेवा करना, ये सब जो है ये सब देह धर्म है। ये देह है, देह से सब संबंधित है, देह के कारण कोई ना कोई अपना प्रिय है अप्रिय है, ये सब है। इसलिए जो भी धर्माचरण हम कर रहे हैं लोक में, लोक संबंधी लौकिक सब कुछ जो है वो ये देह संबंधी है। परंतु भगवत सेवा, भगवन नामक ग्रहण, भगवत विषयक चिंतन, ये सब आत्म संबंधी है, ये देह संबंधी नहीं है, आत्म संबंधी। तो आत्म धर्म होने के कारण ये देह धर्म से भी ऊपर है, तो इसको कुछ ऊपर का धर्म देना पड़ेगा। तो कहा सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान की भक्ति, प्रभु अधोक्षज हैं, अधोक्षज प्रभु का नाम है, उनकी भक्ति करना परम धर्म है, परो धर्म। और सवै पुंसाम, सभी पुरुषों के लिए एक सी बात बताई जा रही है यहाँ पे, पर वो कैसी भक्ति होनी चाहिए प्रभु की, अहैतुक्या, किसी हेतु के साथ नहीं होनी चाहिए कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, और अव्यवहिता मतलब जिसका व्यय नहीं हो, अव्यवहित रहे, जो बढ़ती ही रहे, जितनी करो उतनी और बढ़े। जैसे आगे कहेंगे ना भागवत जी में, भक्त्या संजातया भक्त्या, जितनी भक्ति करोगे क्या मिलेगा, और भक्ति मिलेगी, और भक्ति करेंगे और क्या मिलेगा, और भक्ति मिलेगी। तो भक्ति का फल जहां भक्ति है, ऐसी प्रभु की सेवा, उसके लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अहैतुक्या व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे, प्रभु की भक्ति अहैतुक होनी चाहिए, अव्यवहित अर्थात उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, उसको प्रभु की भक्ति कहा जाता है। वो भक्ति के सामने ये 5 प्रकार की मुक्ति भी, मतलब सालोक्य, सामीप्य, साष्ट्री, सारूप्य और एकत्व, एकत्व मतलब सायुज्य, ये पांचों चीज भी मना कर देता है जीव। दीयमानम न गृह्णन्ति, प्रभु देने आते हैं मोक्ष, पर वो नहीं लेता, हो कहता मुझे आपकी सेवा दो। तो वो लोगों को प्रभु कहाँ ले जाता है, सेवा मार्ग से अपने धाम ले जाता है। अपने धाम में ले क्या करता है, स्वर्ग की तरह सुख देता है नहीं, वहां भी सेवा देता है, क्योंकि ऐसों को सेवा में ही सुख मिलता है। ये जो भक्त हैं ये कोटिश्वपि सुदुर्लभ हैं, ये करोड़ों में, ये मेरी और आपकी बात नहीं हो रही है। अपन को तो यहाँ भी सुख चाहिए और वहां भी सुख चाहिए, समझे ना। तो अपन लोगों की बात तो बड़ी अलग है। यहाँ पे अपन लोग सब तो कौन लोग हैं, वो सब 7वें अध्याय 9वें अध्याय में जिनका वर्णन है ना, त्रैविद्या सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक अष्टन्ति देवान् दिवि देव भोगान्, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। ये सब सामान्य जनों की बात है। ये सब लोग स्वर्ग तक जाते हैं, वहां पे खूब आनंद करते हैं, फिर वहां से लाभ खाते हैं, वापस अधः पतित होके और सीधे इस मर्त्य लोक में आते हैं। ये लोग कभी ये सब चीजों की चर्चा भी सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनकी कल्पना में ही नहीं है कि कुछ गोलोक जैसी चीज है। भाई हमने तो वेदों में पढ़ा है कि यत्र गावो भूरि श्रृंगा आयास
तद विष्णु परमम पदम। तो हमको गोलोक पे विश्वास है कि नहीं, प्रभु हमको गोलोक ले जाएंगे, हम गोलोक जरूर जाएंगे, और प्रभु नहीं ले जाएंगे तो यमुना जी यहाँ से भेज ही देंगे, बराबर पार्सल कुरियर होगा हमारा, और हमको वहां बिल्कुल गोलोक में एंट्री मिलेगी ही। तो ये एक विश्वास के साथ ब्रह्म संबंध जब होत जा जीव को, तब ही इनकी भुजा वाम फरके। तो ये जब ये हमको दौड़ कर सौर कर जाए पियसों कहे, अति ही आनंद मन में जो हरखे करेंगे ही यमुना जी, और हमको अपना धाम और अपने पति का धाम देंगी ही, इस विश्वास से हम तो ये सब बातों को मानते हैं। और जो नहीं मानते हैं वो यही बोलते रहते हैं, अरे मरे बाद क्या होना है, किसको पता, किसको मालूम क्या होना है, ये सब कौन करता है, नास्तिक आदमी करता है। ये आस्तिक को तो ये सब सोचना भी नहीं चाहिए, आस्थावान को तो सर्वदा यही सोचना चाहिए कि स्वर्ग कामो यजेत विष्णु। वेद भी कहता है कि विष्णु का भजन भी करना, तो कम से कम थर्ड क्लास कैटेगरी में भी तुम सोचो कि मैं कम से कम स्वर्ग तो जाऊं ही जाऊं। स्वर्ग से ऊपर भी बहुत से अपने लिए धाम है, साकेत धाम जाओ, वैकुंठ धाम जाओ, व्यापी वैकुंठ जाओ, गोलोक जाओ, जहां जाना है जाओ, कौन रोकता है। अपन को तो सबसे ऊपर की एंट्री है, तो अपन को उन सब चीजों के लिए भी, आप तो देखो कितने विश्वास से बाप दादाओं के पीछे लिखी देते हो ना, गोवा, गो डॉट वा डॉट, गोवा भेज देते हो सबको, और खुद गोवा में पड़े रहते हो, 52 अध्याय की कथा करते रहते हो। वो 52 पाना की कथा नहीं करनी, सातम आठम क्या होता है, 52 अध्याय की 52 पाना की कथा, वो सब नहीं करना। तीर्थ में जाके तो बिल्कुल नहीं करना। औरतों को भेज देते हैं, जाओ जन्म ना दर्शन करी ना आओ श्रीनाथ जी मां, और तुम यहाँ मरण के दर्शन करते रहते हो। ये रानी गई, ये गुलाम गया, ये बादशाह गया, ये हुकुम का इक्का आ गया। अरे हुकुम के गुलामों, समझो, ये सब चीजों से बाहर आ जाओ। ये सब नहीं करना तीर्थ में बैठ के। नो सातम नो आठम, सातम एटले छठी नो उत्सव ने आठम एटले ठाकुर जी नो जन्म, हरिजन्मत ही आनंद भयो, बराबर। तुम लोग सब हरिजन्मत ही आनंद भयो करते हो, हम लोग जन्मत ही आनंद भयो करते हो, तुम हरिजन्मत हो। तो हरिजन्मत नहीं करनो, जन्मत ही आनंद भयो हरिकर्ण। तो ये सब चीजों को यहाँ सविस्तार समझाया जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि हम भक्त पराधीन, ऐसे भक्त को ही अलौकिक सामर्थ्य रूप फल मिले हैं। ये फल सेवा फल ग्रंथ में स्पष्ट लिखो है। या प्रकार फल को वर्णन करके सर्व ही मार्ग को वर्णन आप करे हैं। तो यहाँ अपना 219वां श्लोक संपूर्ण होता है। मैं भक्ति सेतु से चाहूंगा मुझे एक बार श्लोकों के दर्शन कराएं, क्योंकि मैं तो यहाँ निबंध हाथ में है, तो 219 पे चल रहा हूं। अपन अपने ग्रंथ में कौन से कारिका पे हैं? भक्ति सेतु, गोलोक तो नहीं कर चला गया है? आएगा अभी नहीं, अभी तेरे तो सेवा के बहुत वर्ष बाकी हैं, अभी तू गोलोक मत जावे भाई, यहाँ बैठो रहे अभी मेरे पास। हम लोग यहाँ आए, 9वां श्लोक हमारा पूरा हुआ, और 10वें श्लोक में, यहाँ 10वें और 11 में कह रहे हैं कि विशिष्ट रूपम वेदार्थ फलम प्रेम च साधनम तत्साधनम नवविधा भक्ति तत्प्रतिपादिका गीता संक्षेप तस्तस्या वक्ता स्वयं भूधरी तद विस्तारो भागवतम सर्व निर्णय पूरकम। वाह, बहुत बहुत सुंदर। भक्ति से तो दिखाइए, सब समाज को दिखाइए। एवं भक्ति मार्गे फलम उपपाद्य सर्वमेव मार्गम उपपादयति विशिष्ट रूपम इत्यादिना एतन् मार्ग द्वयं प्रोक्तम इत्यनेन विशिष्ट रूपम वेदार्थ फलम प्रेम च साधनम अत्र प्रमेयम विशिष्ट रूपम यस्य एकैको अंशः कांडद्वयेन प्रतिपाद्यते स ज्ञान क्रियो भययुतः स एव च फलम। अब एक बार यहाँ पे जहां तक कारिका जा रही है, मैं कारिका खाली पढ़ लेता हूँ, फिर उसका विस्तार करते हैं। तत्साधनम नवविधा भक्ति तत्प्रतिपादिका गीता संक्षेप तस्तस्या वक्ता स्वयं बहुधरी तद विस्तारो भागवतम सर्व निर्णय पूर्वकम व्यासः समाधिना सर्वम आह कृष्णोक्तमादितः तत्रापि साधनम च प्रेमैव तत्साधनम नवविधा भक्ति श्रवणादि व्यतिरेकेण संस्कार वशात् फल कामनया वा जायमाना प्रीति गौणी स्यात् श्रवणादीनां साधनत्वे प्रमाणम गीता भक्त्या तनन्यया शक्य इति साधन साध्य रूपाम एकीकृत्य आह गीताया अपि प्रामाण्यम फलावाक्यात्
कृष्णस्य फल रूपत्वं परमानंद रूपत्वात् पुरुषोत्तमत्वाच्च गीतार्थम संदिग्धम मत्वा गीतार्थम संदिग्धम मत्वा विस्तरेण कथनार्थम भागवतम तेनैव रूपांतरेण कृतम। अब देखो, इसको समझाने के पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, श्री वल्लभाचार्य मते फलम तत्प्राकट्य मत्राभ्य विचार हेतु प्रेमैव तत्रोपयुक्ता नवधोक्त भक्ति तत्रोपयोगो खिल साधना नाम या कुर्यात् सुंदराक्षीणाम भवने लास्य नर्तने यासाम भावनया सिद्ध सही सर्व फलानुभाग। श्री महाप्रभु जी के मत में फल क्या है? अगर कोई पूछे कि महाप्रभु जी के मत में क्या फल है, तो महाप्रभु जी के मत में फल है भक्ति। महाप्रभु जी के मत में फल भगवान नहीं है, समझना। भगवान से भी बड़ी है भगवान की भक्ति। भगवान तो ब्रह्म संबंधी को तुरंत प्राप्त है, संबंध मात्र से भगवान प्राप्त है। ठाकुर जी पुष्ट करा के लाए, घर में ठाकुर जी पधारे, घर में विराजे, आपके हाथ से सेवा लेना शुरू किया, भगवान प्राप्त है। अन्य मार्गापेक्षया पुष्टि मार्ग में फल क्या है? पुष्टि मार्ग में फल है कि पहले भगवत प्राप्ति, सबसे पहले भगवत संबंध, एकदम शुरू से जाओ तो भगवत शरणागति, भगवत संबंध, भगवत प्राप्ति। अब काम पूरा हो गया क्या? नहीं, काम शुरू हुआ, भगवत प्राप्ति हो गई, अब सेवा शुरू करो। अरे भाई, पति पत्नी हो जाना पर्याप्त है क्या? नहीं, पति पत्नी होकर अब अपने संबंध के उत्तरदायित्व का वहन करना अब शुरू हुआ। तो जब मैरिज हुआ तो मैरिज इज अ वेरी हैप्पी एंडिंग इन ओनली इन बॉलीवुड, नॉट इन योर रियल लाइफ। इन योर रियल लाइफ मैरिज हुआ मतलब अब सब काम शुरू हुआ। उसी प्रकार से भगवत संबंध हुआ, भगवत शरणागति, प्रपत्ति, आत्मनिवेदन सब सिद्ध हो गया। भगवान पधरा दिए अपने गुरु ने कि ये तेरे ठाकुर जी ले सेवा कर। अब संबंध शुरू। और अब आप कैसा संबंध निभाते हो, कैसे संबंध चलाते हो, कैसे संबंधों की गरिमा को आप समझते हो, उससे आपकी भक्ति का डेवलपमेंट उत्तरोत्तर ये श्री महाप्रभु जी के मार्ग में फल है। यह अव्यभिचारिणी भक्ति से ही होगा। भक्तिरव्यभिचारिणी होनी चाहिए। व्यभिचार का मतलब दोष, व्यभिचार का मतलब अन्य चीजों का उसमें गंध और संबंध, ये जब नहीं होगा भक्ति में, तब वो अव्यभिचारिणी और भक्ति अपने आप में सती रूपा है, वो केवल भगवत परा है। मैं इसीलिए कहता हूं कि सब कथाकार बताते हैं कि भाई भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति है, पर ये बोलो ना कि भक्ति भी भगवान की पत्नी है, तभी तो ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र उसको उत्पन्न हुए हैं। यदि वो भगवान की पत्नी नहीं होती तो भक्ति को ज्ञान और वैराग्य पुत्र कहां से उत्पन्न होते? तो भाई भगवान की भक्ति भगवान की पत्नी रूपा है। इसलिए भक्ति भी श्रीमती जो भक्ति देवी हैं वो भी स्वामिनी स्वरूप हैं, और वो भी भगवान की एक विशिष्ट शक्ति है, जिसके कारण भगवान वही, वापिस वही मैं कहूंगा, निरस्त साम्याति शयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रमस्यते नमः। यहाँ पे श्री गुसाई जी भी आप आज्ञा करते हैं कि ब्रह्मादि दुर्लभ कथनम राधा मानोपनोदकम कृष्णम तद अनुग्रहैक लभ्याम भक्तिम नमस्तदीयांश्च। मैं उस भक्ति को और उन तदीयों को सबको नमन करता हूं कि जिस भक्ति के प्रभाव को कहने में ब्रह्मादि दुर्लभ कथनम राधा मानोपनोदकम कृष्णम, राधा जी का मान भी जो भंग करती हैं वो है भगवान की भक्ति। और मान किस प्रकार से भंग करती हैं कि एक तरफ भक्त बुलाए और एक तरफ स्वामी जी बुलाएं, तो स्वामी जी को छोड़कर भी श्री ठाकुर जी पहले भक्त परवश होके, उसके आपद सखा होके और उसके दरिद्र नारायण होके भगवान पहले उसका उद्धार करते हैं, फिर अपने प्रियजनों की, अन्य प्रेयसियों की भगवान सुनते हैं। तो भगवान क्योंकि भक्त पराधीन हैं और भक्त परवश हैं, दामोदरो भक्तिवश्यो हैं, इस कारण से आवश्यक है कि अपन भी उनके उसी प्रेम पाश में सर्वदा बंधे रहें कि जिसमें अपने को श्री महाप्रभु जी ने बांधा है। तो यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं इस चीज में कि विशिष्ट रूपम वेदार्थम फलम प्रेम च साधनम। वेद के पूर्व कांड में प्रतिपाद्य क्रिया रूप तथा उत्तर कांड में प्रतिपाद्य ज्ञान रूप, ऐसे उभय विध शक्ति सो विशिष्ट जो वेदार्थ अर्थात जो श्री कृष्ण है, सो कृष्ण भक्ति मार्ग को फल है। लेकिन वो फल कृष्ण कब अपने को फलात्मक होते हैं? जब उनकी भक्ति अपन को प्राप्त होती है। या फल की प्राप्ति को साधन प्रेम, और प्रेम प्राप्ति को साधन सेवा है।
सेवा कोई की करे तो असु प्रेम होवे। अच्छा वासु होवे कि नहीं हो, वाकु अपन सु होवे, क्योंकि अपन वाकी सेवा करे। आप परिवार में भी क्या करो, परिवार में भी जाकी सेवा करो, परिवार को अपन सुप्रेम हो। समाज में कोई की सेवा करो, समाज को तुम सुप्रेम हो। प्रेम के लिए साधन सेवा है। यहां समझा रहे हैं कि या फल की प्राप्ति को साधन प्रेम है। सो प्रेम प्रकट होते है नवधा भक्ति द्वारा। नवधा भक्ति में सेवा आई कि नहीं आई? नवधा भक्ति में सेवा ही सेवा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसमें क्या है? दो जो आधार हैं, श्रवण और कीर्तन, वहां से आगे छोड़ दो तो स्मरण वंदन से लेकर और आत्मनिवेदन पर्यंत सब किसके काम की है? प्रभु के काम की है। समझो बात। दास्यम किसके कार्य की भक्ति? प्रभु के अर्थ में। सख्यम किसके अर्थ में? प्रभु के अर्थ में। आत्मनिवेदन किसके अर्थ में? प्रभु के अर्थ में। अर्चन वंदन पाद सेवन, ये सब क्या है? सेवा है। प्रेम कैसे होगा? सेवा करोगे। षोडश ग्रंथ में महाप्रभु जी ने इसीलिए कहीं नहीं कहा प्रेम करो। महाप्रभु जी ने कहा सेवा करो। सेवा करोगे तो प्रेम होगा। प्रेम करोगे और सेवा ही नहीं करोगे तो प्रेम का लोप हो जाएगा। प्रेम धर्म का लोप तभी होता है जब प्रेम सेवा शून्य होता है। सेवा करना बहुत जरूरी। इसीलिए पुष्टि मार्ग नाम संकीर्तन का, कथा का मार्ग नहीं है। पुष्टि मार्ग सेवा मार्ग। ये सब तो उसके अंग हैं। और जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं धर्म के नाम पर, ये सब ज्ञान और क्रिया विशिष्ट सब जो है ये भक्ति के अंग हैं। अरे भाई, ज्ञान और वैराग्य ही जिस भक्ति का नहीं होगा, ऐसी बंध्या भक्ति का क्या करेंगे हम? क्या करोगे ऐसी बांझ भक्ति का सेवन करके कि जिसको ज्ञान और वैराग्य प्रकट ही नहीं हो रहे हैं? भगवत विषय ज्ञान और संसार विषय वैराग्य, ये दो चीज तो भक्ति देनी ही चाहिए। ये भक्ति से लेना ही चाहिए। भक्ति से यही फल लेना चाहिए, भगवत विषय ज्ञान और समाज और संसार विषय वैराग्य। ये दो ही उसके पुत्र हैं। ये दोनों पुत्र जरूरी है। इसलिए कर्म ज्ञान समुच्चयी भक्ति अपने स्तुत्य है और ग्राह्य है। वो भक्ति के फिर अलग अलग लेवल्स धीरे धीरे ऐसे आएंगे कि एक समय आने के बाद भगवान स्वयं उद्धव को कहेंगे, न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेदिह। अब तुमको ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, प्रेम अपने आप में पर्याप्त है। गोप्य कामात भयात कंसो द्वेषात चैद्यादयो नृपा संबंधाद वृष्णय स्नेहाद यूयम। ए युधिष्ठिर, पांचों भाई तुमने कैसे प्रभु को प्राप्त किया? स्नेहाद यूयम। और हम ऋषियों ने कैसे प्राप्त किया? भक्त्या वयम विभो। नारद जी युधिष्ठिर को कहते हैं सप्तम स्कंद में, गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषात चैद्यादयो नृपा संबंधाद वृष्णय स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभो। स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम। स्नेह से तुमने प्राप्त करे पांडवों ने, और भक्ति से हम ऋषियों ने प्राप्त करे। उनसे इनमें क्या विशिष्टता थी? क्या विशेषता थी जो पांडवों से ज्यादा ऋषि मुनियों को भक्ति में लाया गया? महात्मा ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह। उनका स्नेह महात्मा ज्ञान पुरस्सर उत्पन्न हुआ था। यहाँ पे यही चीज समझाना चाह रहे हैं कि या प्रेम रूपा भक्ति को प्रतिपादन गीता ने किया है। सुनो, पुष्टि मार्ग में गीता को मर्यादा मार्गी ग्रंथ बताने वाले सुनो, ये कह रहे हैं कि सो या प्रेम रूपा भक्ति को प्रतिपादन गीता ने कियो है। या गीता को संक्षेप में वक्ता हूं अन्य को नहीं परंतु स्वयं भगवान श्री हरि हैं। गीता के अभिप्राय को समझवे में कछु संदेह होते हैं, जो आजकल के लोगों को होते हैं। महाप्रभु जी के समय भी होते होएगो, दिख रहे महाप्रभु जी के गीता जी के अभिप्राय को समझवे में जो कछु संदेह होते हैं, तीन सबन को निर्णय विस्तार सु भागवत देते है। भागवत में व्यास जी ने सृष्टि के आदि में श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जो उपदेश दियो तो ताको ही समाधि में साक्षात्कार करी के निरूपण कियो है। यहाँ ये वही समझाना चाह रहे हैं कि उन्हीं 18 अध्यायों को, एक एक अध्याय को 1,000 श्लोक से समझाया गया। इसलिए क्या हो गया? वो अष्टादशाध्यायिनी गीता 18 सहस्त्र संहिता के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में व्यास जी ने हमको दी कि यदि गीता जी में कोई संदेह हो तो उत्तरम पूर्व संदेह वारकम परिकीर्तितम। वही देखो, इसी कारण से
वेदाः श्रीकृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव हि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम। ये प्रमाण चतुष्टयी की व्यवस्था देके इसी कारण से जगत गुरु महाप्रभु भगवान श्री वल्लभाचार्य चरण ने हमको ये बताया है कि गीता और भागवत ये दोनों ही बहुत सुदृढ़ चरण है पुष्टि भक्ति के। कोई भागवत जी का अति आग्रही हो वो गीता की उपेक्षा नहीं कर सकता, और कोई गीता ज्ञान यज्ञ में तत्पर हो तो वो श्रीमद् भागवत जी के रसायन शास्त्र की उपेक्षा नहीं कर सकता। ये सब साथ में एक दूसरे के अन्योन्याश्रित पूरक अंगभूत ग्रंथ हैं कि जो एक दूसरे के वाक्य को सिद्ध करते हैं। और इसी कारण से अपने को भी श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जितना श्रीमद् भागवत का आग्रह रखें उतना ही भगवत गीता का भी आग्रह रखें। षोडश ग्रंथ के तो समस्त ग्रंथों को सिद्ध करने के लिए सर्वापेक्षया अगर कोई ग्रंथ आवश्यक है तो वो भगवत गीता ही है, क्योंकि वल्लभ गीता अर्थात षोडश ग्रंथ और अर्जुन गीता मतलब श्रीमद् भगवत गीता कि जो अर्जुन के लिए प्रकट हुई। तो एक वस्तु को समझ के अपन आज आश्रय का पद करते हैं, और कल हम इस श्लोक का विस्तार देखेंगे और साथ में ग्रंथ को आगे बढ़ाएंगे। परसों से मेरे एक श्रीनाथ जी की सेवा के ऊपर व्याख्यान 11 तारीख से दोपहर को भी है, तो मैं मेरे सभी आप प्रियजनों को भी उसके भी लिंक अवश्य भेजूंगा ही। हमारा रात्रि का क्रम तो यथावत रहेगा ही, लेकिन 4 से 6 बजे तक श्रीनाथ जी की सेवा के विषय में एक छोटा सा प्रकरण रखा गया है प्रतिदिन। तो 11, 12 और 13 तारीख तक हम उसका भी चिंतन करेंगे। आप में से जो लोग समय दे सकें आप लोगों का खूब खूब स्वागत है। अथवा हमारी ये साधन प्रकरण की सभा तो 9 से 10 यथावत रहेगी। इसी शुभकामना के साथ मैं आश्रय का पद करता हूं। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब योग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासो हो ये निवेरो, सूर्य कहा कहे द्विविध याधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय। सभी पूज्य चरणों को मेरे नमस्कार एवं आप सभी मेरे प्रिय वाल्लभीय वैष्णव जनों को भगवत स्मरण सहित शुभ रात्रि।
श्री कृष्ण रूपेश अंकल। जय श्री कृष्ण। 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 जय श्री कृष्ण रूपेश अंकल। जय श्री कृष्ण रूपेश अंकल। नंबर आवे છે ના તે બીમાર છે. कृष्ण छोटू बापा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखा रे बंद बंद केम कर दे. अरे नेहा शाह 7th B. आज सपने जय श्री कृष्ण काल बेगा आज। आज सपने जय श्री कृष्ण काल बेगा आज। पूरा थोड़ा श्री कृष्ण तन मन गुण धर्म श्री कृष्ण तुम्हारे चरणारविंद दिव्य अति सुंदर अति अलौकिक हम श्री जीव तुम्हारे चरणारविंद शरण तेरी आए हम कृपा करो दया सागर श्री वल्लभ कृपा जो बरसाई कृपा करो दया सागर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम 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 श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं टेलर जो मम काम कर श्री कृष्ण शरणं